वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस के। ओ द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई। ओ ओ हम किसी भी चीज़ को आश्चर्यजनक भाव में जब बोलते हैं तो हम यूज़ करते हैं ओ का। जो काली जो मकड़ी है वो पास आ रही है बटरफ्लाई को कैच करने। निशा सेज व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई। मैं छोटी सी तितली को बचाने के लिए क्या करूं, निशा सोचती है। शी रन्स टू हेल्प, वह भागती है, दौड़ती है हेल्प के लिए, मदद के लिए। निशा पिक्स अप द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर वेब्स एंड रिलीज इट। निशा ने उठाया बटरफ्लाई को स्पाइडर की जो जाल को बोलते हैं वेब से, और उसे फ्री कर दिया। द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर। जो बटरफ्लाई है वो तितली है ना, वो उड़ जाती है फ्लावर पर। निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग, और निशा स्टार्ट करती है ताली बजाना। द पर्पल कलर बटरफ्लाई इज फ्री एंड हैप्पी वंस अगेन। जो पर्पल कलर की जो बटरफ्लाई थी वो फ्री हो गई है और वो हैप्पी है, खुश है। Why is the spider coming close to the butterfly? वो क्यों पास आ रही थी बटरफ्लाई की? The spider is coming close to catch the butterfly. वो कैच करने के लिए आ रही थी पास में। What does Nisha want to do for the butterfly? क्या चाहती थी वो बटरफ्लाई के लिए करना? Nisha want to save the butterfly. वो चाहती थी वो मदद करे, उसको बचा ले। What is the color of butterfly? क्या कलर था बटरफ्लाई का? The purple color of the butterfly. How do you feel when you help someone? किसी की जब आप हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो आपको कैसा फील होता है? I feel very happy when I help someone. इसी तरह से आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप किसी न किसी थिंग में किसी न किसी की मदद करेंगे ना, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो आप जरूर से मदद किया करें जो भी मददगार हैं उनकी। When does Nisha start clapping? कब क्लैपिंग करती है निशा? When the butterfly flies from the flower. जब वो फ्लावर की तरफ उड़ जाती है तो निशा क्लैप करती है। राइट अपोजिट टू द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट लिखने, विलोम शब्द लिखने। अनहैप्पी का हो जाएगा हैप्पी, दुखी, खुश। फिनिश, स्टार्ट, खत्म, शुरू करना। ठीक है, खत्म करना, शुरू करना। तो ये डन होता है वर्कशीट 61। अब देखेंगे ओसिया फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन टूडे। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू द SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी से रिलेट नहीं है। टीचिंग इन क्लास, टीचिंग जो क्लास में हो रही है वो नहीं है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत। मॉनिटरिंग है, अटेंडिंग मीटिंग है, मैनेजमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन विल डू कंप्लीट द सेंटेंस यू वांट टू रीड अ स्टोरी बुक, मैगजीन, यहाँ हो जाएगा एंड बुक, स्टोरी बुक एंड अ मैगजीन। ठीक है, तो ये कंजक्शन आ जाएगा। विच क्वेश्चन वर्ड विल कंप्लीट द सेंटेंस, कौन सा क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट करेगा सेंटेंस को? डू यू वांट टू मी टू कीप योर बैग, तो यहाँ हो जाएगा What do you want me to keep your bag? ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। What do you want me to keep your bag? तो यहाँ पर वेयर आ जाएगा। ठीक है, वॉट नहीं आएगा, सॉरी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वेयर। तो यहाँ इसको टिक कर देना है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, तो यहाँ हो जाएगा मुकेश वेंट टू बीकानेर यस्टरडे। पिछले दिन मुकेश जो है वो बीकानेर गया था। पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे दे रखा है। चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। आई ब्लैंक गो टू बैंक टुमारो, टुमारो यानी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा विल गो, आई विल गो टू द बैंक टुमारो। नेक्स्ट है पैसेज, जिसे रीड करना है, क्वेश्चन करना है, इससे रिलेट आंसर की। ठीक है, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वॉल्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल pleased with the way of life. He was sick and tired, wondering about why himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of the who was stronger than anyone on earth. And he set up to find such a master. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was strong as he was fierce.
Where are you going, dog? The wolf asked. I'm looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? तो यहाँ पर जो आपने ये तो पढ़ी रखी है स्टोरी, अपने बुक में आपको दे रखी है डॉग की जो अपने मास्टर को ढूंढता है। और ये मैंने चैप्टर कम्प्लीटली करा रखा है, क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डॉग है वो चाहता है अपने लिए एक मास्टर ढूंढना जो उसे खाना दे दे, और वो उसके लिए नौकरी करना चाहता है और उसे बैठे बिठाए ताकि खाना मिल जाए, उसे मेहनत ना करना पड़े फूड के लिए। ठीक है, तो वो अपने मास्टर को ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन वॉल्फ मिलता है। वो मास्टर ऐसा मास्टर चाहता है जो इस दुनिया में स्ट्रांग हो सबसे। तो वो एक वॉल्फ के पास में आता है, वॉल्फ से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, क्योंकि वॉल्फ जो है वो काफ़ी ताकतवर होता है। पर आगे आपने देखा हो तो वॉल्फ भी डरता है किससे, बियर से। बियर भी डरता है किससे, मैन से। ठीक है, तो इस तरह से वो जो रहते हैं ना, सबसे लास्ट में जो डॉग को मिलता है वो मैन मिलता है, जिस कारण से उसको करेक्ट मास्टर मिल जाता है, और उस दिन से जो डॉग है वो फेथफुल हो जाता है मैन के प्रति। तो यहाँ पर इसे क्वेश्चन के आंसर देंगे। द डॉग्स वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर फूड। वो बीमार हो गया और उसने ढूंढा, जो फूड है उसको ढूंढने का प्रयत्न किया। बीमारी के कारण वो ढूंढ नहीं पा रहा था खाने को। होम डिड द डॉग आस्क टू बी इज मास्टर वुड। द वर्ड सिक इन द पैसेज वुड मीन द सेम एज इल, बीमार। किन्समैन इज द पैसेज वुड मीन्स द सेम, रिलेटिव। ठीक है, तो ये डन होता है फॉर्मेटिव वर्सेस में। ओसीआर रिलेटेड फॉर्मेटिव वर्सेस में 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 62 जिसमें है रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टोरी दे रखी है जिसे पढ़ेंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन के। वंस देयर वाज अ पपी हु हैड नो होम। पपी होता है, उसके पास में घर नहीं होता। इट सॉ शेड एंड सेड आई विल लिव इन दिस केव, आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर। तो वो देखता है एक शेड को और उसे देख करके कहता है कि मैं इसमें रह सकता हूँ, मैं सेफ भी रहूँगा, गर्म भी रहूँगा। आउट ऑफ द शेड कैम अ बिग बफेलो ग्रूनिंग, गेट अवे फ्रॉम माई शेड। और बफेलो आ जाती है जितने में, वो कहती है कि मेरे शेड से दूर हो जाओ, ये मेरी शेड है। देन द पपी सॉ हाउस, वो हाउस को देखता है। इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर, वो उसकी स्टेयर्स सीढ़ियों पर रेस्ट करता है। अ लिटिल गर्ल इन द हाउस सॉ द पपी ऑन द स्टेज। छोटी सी लड़की जो होती है वो देखती है सीढ़ियों पे बैठा एक पपी। शी केम आउट विद अ बाउल ऑफ मिल्क, वो अपने साथ में मिल्क लेकर आती है बाउल में। हियर समथिंग टू डू, हियर समथिंग टू ड्रिंक, प्लीज स्टे विद मी एंड बी माई फ्रेंड। ये लो, तुम पी लो इस दूध को और मेरे साथ रहो और मेरे फ्रेंड बन जाओ। द पपी स्टार्टेड विद हर, और जो पपी है वो स्टेड विद हर, वो उसके साथ में रहने लग जाता है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर, अ होम, वो घर देख रहा था। वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेस्ड इट अवे, जब बफेलो ने उसे चेस किया ना भगाया तो वो कहाँ गया। टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस, गर्ल्स लिटिल गर्ल के घर पर। राइट द नेम ऑफ एनिमल यू हैव एट योर होम, जो आपके घर पे है ना उन एनिमल्स को आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे काऊ, गॉड, जो भी आपके पास में एनिमल है उनका नाम लिख दीजिए। फिल इन द ब्लैंक बिलो यूजिंग 3 वर्ड ऑन योर ओन, आपको 3 यूजिंग वर्ड लिखने हैं आपके अपने। इफ़ आई सॉ अ होमलेस पपी आई वुड गिव अ शेल्टर, मैं अगर होमलेस पपी को देखता हूँ या देखती हूँ तो मैं उसे एक शेल्टर प्रोवाइड करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 63 का। रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स। आपको यहाँ पर गिवन एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है जैसे आपको रीड करना है, और जो हाईलाइट वर्ड्स हैं उन्हें देखना है केयरफुली, और आपको क्या करना है उससे सेंटेंस क्रिएट करने हैं। तो देखिए, द चिल्ड्रन वेंट फॉर अ वॉक नियर देयर फार्म। उनके जो बच्चे हैं वो अपने खेत में जाते हैं निकट के। देयर फादर कंपन्ड दैम, इट वॉज अ मडी रोड थी वहाँ पर, यानी कीचड़ की रोड थी। द व्यू वॉज कामी यानी शांतिपूर्ण व्यू था। द सन वॉज सेटिंग एंड अ फ्लॉक
of birds was flying back to their home. Flock यानी जो birds का, पक्षियों का जो समूह होता है उन्हें बोलते हैं flock of birds. Flock of birds जो है वो अपने घर की ओर जा रहे थे. Suddenly they heard a dog whimper. डॉग का विम्पर उन्होंने सुना. द डॉग वॉज स्टक इन द मड. विम्पर, डॉग के चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं डॉग विम्पर. तो डॉग जो है वो स्टक, फंस गया था मड में, कीचड़ में. द चिल्ड्रन रेन टूवर्ड्स द डॉग टू हेल्प इट. चिल्ड्रन जो बच्चे जो है वो हेल्प के लिए दौड़े. एवरीबडी ट्राइड टू जेंटली पुल द डॉग आउट ऑफ द मड. सभी ट्राई कर रहे थे उस डॉग को खींचने की उस मड में से. आफ्टर अ कलेक्टिव एफर्ट दे वर सक्सेसफुल इन सेविंग द डॉग. और उनके एक समूह जो था, समूह में एकता होती है, तो पूरे समूह ने जब ताकत लगाई तो वो डॉग फाइनली बाहर आ जाता है मड में से. द डॉग वॉज फ्री एंड वॉज जंपिंग विथ हैप्पीनेस. डॉग फ्री हो गया था और वो खुशी के मारे जंप कर रहा था. द चिल्ड्रन वॉज ऑल्सो हैप्पी टू हैव हेल्प. चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो भी बहुत खुश थे किसी की हेल्प करके, उन्होंने हेल्प की थी. दे टूक द डॉग विद दैम. उन्होंने अपने साथ में उस कुत्ते को लिया. देन गैव हिम अ नाइस बाथ इन द रिवर. नदी में उन्होंने उसको नहलाया. आफ्टर विच द डॉग वॉज क्लीन एंड शाइनी. इसके बाद में वो जो डॉग है वो साफ हो जाता है, शाइन करने लग जाता है. तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स है जैसे फार्म. फार्म से हमें एक सेंटेंस बनाना है. तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी की हेल्प करना. आप भी ऐसे किसी की हेल्प करें और अपनी स्टोरी अपनी डायरी में नोट करें कि हमने किस तरह से किसी की हेल्प करी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड में फर्स्ट है फार्म. शी ग्रू अप ऑन अ डेयरी फार्म. अकम्पेन में हो जाएगा 10 adults accompanied द क्लास ऑफ देयर फील्ड ट्रिप. Muddy. The ground is still very muddy. Calming. Oceans deeply calming. Whimper. The child was lost and began to whimper. नया वर्डिंग है. ठीक है, जब कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है ना तो बोलते हैं विम्पर उसको. ठीक है, स्टक, फंस जाना. द कार वॉज स्टक इन द मड. एवरीबडी. शी इज फ्रेंडली टू एवरीबडी. Gently, he put his hand gently on her shoulder. Collective effort is always worthy. Shiny, this plate is too shiny. तो ये डन होता है बख्शी 63. अब देखेंगे बख्शी 64 जिसमें क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस एंड कंप्लीट देम बाय आइडेंटिफाइंग करेक्ट ऑप्शन. आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को. इज इन द रूम. तो यहाँ हो जाएगा कोई रूम में है. हम किसके लिए किसी पर्सन के लिए पूछेंगे तो उसके लिए पूछेंगे हु इज इन द रूम. कौन है इस रूम में. यू वर टॉकिंग टू. हुम यू वर टॉकिंग टू. किससे बात करें, किससे के लिए होता है हु. डू यू नो दैट पर्सन इज. डू यू नो हु दैट पर्सन इज. द वुमन टू whom आई वॉज टॉकिंग इज माई नेबर. वो वुमन जिससे मैं बात करी, जिससे whom you were talking to, किससे. तो इसके लिए whom का यूज़ होता है, जिससे, किससे. whom I was talking, मैं जिससे बात करी वो मेरी नेबर है. I do not know who lives in the house. मैं नहीं जानता कि इस घर में कौन रहता है. is coming to wedding. तो यहाँ हो जाएगा who else is coming to wedding. कौन आ रहा है वेडिंग में. there is no one who can help me clean the room. यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके. ऋषभ is the only boy who I can trust. ऋषभ ओनली वह लड़का है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम who का. The man who was sick died last night. वह व्यक्ति जो बीमार था पिछली रात को वह मर चुका है. तो ये डन होता है बख्शी 64. अब देखेंगे बख्शी 65 जिसमें क्वेश्चन है राइट 10 सेंटेंस अबाउट द मिड डे मील इन योर स्कूल. आपके स्कूल में मिड डे मील तो चलता ही होगा. मिड डे मील से रिलेट आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं. ठीक है, तो आप हिंट ले सकते हैं कि मिड डे मील कब मिलता है, कैसे मिलता है, कौन हेल्प करता है मिड डे मील देने में, कौन बनाता है, आपका टाइमिंग क्या है मिड डे मील का, आपको मिड डे मील में वीकली क्या क्या आपकी मील रहती हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. तो आपको वो पूरा नोट डाउन करना है. देन आप उनकी प्लेट्स को कैसे धोते हैं, वॉश करते हैं, देन कहाँ रखते हैं, ये सब आप लाइन्स लिख सकते हैं. तो देखिए
यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मिड डे मील इज़ अ नेशनल प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 15 अगस्त 1995 को ही स्टार्ट हुआ था मिड डे मील। द प्रोग्राम वाज लॉन्च टू इनहेंस द न्यूट्रिशन कंडीशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनको न्यूट्रिशन वैल्यू देने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इट इंश्योर्ड दैट हॉट कुक्ड फूड विल बी सर्व टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years studying in government school. The meal served is free of cost and served in school premises only. Tamil Nadu was the first state to implement the midday meal scheme. The food prepared in the midday meal scheme is according to guidelines of the government. British administration first time initiated the midday meal scheme in Madras Corporation during 1995. Midday meal scheme is in India is known as the largest lunch program for the student in the world. The scheme aims to provide nutrition and encourage student for coming to school. इसके कारण बच्चे भी स्कूल में आते हैं, खाना मिलता है इसलिए, ठीक। द एवल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड इज डन बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो वहाँ का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इसको सर्टिफाई करता है कि क्वालिटी है इस फूड में, ठीक है। तो इस तरह से आप 10 सेंटेंस कोई भी लिख सकते हैं, जो मैंने हिंदी है वो भी लिख सकते हैं, जो मैंने बताया। इससे कंटिन्यू सबसे पहले वर्कशीट 66 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है गिवन बिलो इन द मैप ऑफ पालम विलेज लोकेट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर पालम विलेज का एक मैप दे रखा है, जहाँ पर देखिए हाउसेस दिख रहे हैं, गली दिख रखी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कार पार्किंग एरिया है, अखाड़ा है, पंचायत भवन है, मीराबाईज हाउस है। तो यहाँ पर ये पूरा जो मैप है इसे केयरफुली देखना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हुज हाउस इज नियर टेढ़ी गली। टेढ़ी गली के घर के पास में टेढ़ी गली के पास में कौन सा घर है? मीराबाईज हाउस इज नियर टेढ़ी गली। हुज हाउस इज नियरेस्ट टू द पार्क। पार्क की कौन सा नियरेस्ट घर है? साहिल्स हाउस है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा जसप्रीत हाउस इज नियरेस्ट टू द पार्क। सॉरी, साहिल नहीं, जसप्रीत का हाउस है पार्क के पास में, ये तो कार पार्किंग के पास में साहिल का हाउस। हाउ मेनी ट्रीज कैन यू सी इन पलम विलेज। कितने ट्रीज दिखाई दे रहे हैं? 20। राइट द डायरेक्शन टू द गो पंचायत भवन फ्रॉम द स्कूल। आवर पंचायत भवन इज जस्ट नेक्स्ट टू आवर स्कूल। जो पंचायत भवन है वो कहाँ पर है? नेक्स्ट स्कूल के, ठीक है। तो जो पंचायत भवन का जो है वो आपको यहाँ पर लिखना था। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पंचायत भवन है नियर अखाड़ा, ओके। तो डायरेक्शन लिखनी है आपको यहाँ पर, अखाड़ा की जो राइट में है, लेफ्ट में जाकर के पंचायत भवन है। बैंक आएगी, देन बैंक से अखाड़ा, अखाड़ा के बाद में आएगा पंचायत भवन, ठीक है। तो स्कूल के नेक्स्ट ही समझ लीजिए आप, जो पंचायत भवन है, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 66। अब देखेंगे वर्कशीट 67। क्वेश्चन है रीड दी सेंटेंस। लक्ष्मण प्लेज हॉकी। हॉकी इज प्लेड बाय लक्ष्मण। आप समझ चुके होंगे क्या की सेंटेंस है। ये है पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है, जिसमें प्लेज का हो गया इज प्ले। द वर्ब प्लेज इज फर्स्ट सेंटेंस इन एन एक्टिव वर्ब while the verb is played in the second sentence is passive verb। तो आपको अगर पैसिव वॉइस अच्छे से समझना है और आप सोच रहे हो कि बिल्कुल आपको इस तरह से रट जाए पैसिव वॉइस की कंसेप्ट कि आप किसी भी लेवल के एग्जाम में पैसिव वॉइस को गलत ना करें, तो जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए पैसिव वॉइस का संपूर्ण सारांश सहित व्याख्या, जो आपका जितना भी हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपकी कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस गलत ना हो, यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन लेवल पर भी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे ना कमेंट बॉक्स में बताने वाले कि हाँ मैम हमको पढ़ना है पैसिव वॉइस, तो मेरे को लाने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता है अगर स्टूडेंट को नहीं रहता है चॉइस, तो ठीक है। तो आप जिसको भी पढ़ना है पैसिव वॉइस, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि येस मैम हमको पढ़ना है पैसिव वॉइस, ओके। द वर्ब, देखिए यहाँ पर जो प्लेज वर्ब है ना, ये एक्टिव वर्ब है, और इस प्लेड जिसे इससे कन्वर्ट किया गया है ये है पैसिव वर्ब। तो यहाँ पर हम सिंपली सेंटेंस को देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है अगर इधर ही समझ लेंगे तो हम। तो देखिए सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग।
सिंपल सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। तो सिंपल प्रेजेंट में इस तरह से चेंज हो जाएगा, सिंग्स का हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज, और सिंग का हो जाएगा संग। तो यहाँ हो जाएगा सॉन्ग इज सिंग बाय हिम, संग बाय हिम, सिंग सॉन्ग, संग। ठीक है। शी कुक्स फूड, फूड इज कुक बाय हर। श्रद्धा टीचर्स मी, आई वॉज टॉट बाय श्रद्धा, मैं पढ़ाई जाती हूँ श्रद्धा के द्वारा। महेश सेल्स बनाना, बनानास वॉज सोल्ड बाय महेश। आई मेक टी डेली, टी वॉज टेकन बाय मी डेली। माई पेरेंट्स रीड होली बुक्स, होली बुक्स इज रीड बाय माई पेरेंट्स। तो ये डन होता है वर्कशीट 67। अब देखेंगे वर्कशीट 68। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम इंस्ट्रक्शन, रीड देम केयरफुली एंड देन ड्रॉ एंड राइट इन गिवन स्पेस। आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आपको केयरफुली देखने हैं और आपको जो इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन पूछा जाए ना उसके आंसर करने हैं आपको। ठीक है। ड्रॉ करना है, इससे रिलेट कुछ और लिखना है उसके बारे में। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर आपको नाम लिखना है अपना। ड्रॉ ट्री इन बॉटम राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर पर आपको ड्रॉ करना है ट्री। ड्रॉ द सन एंड क्लाउड्स अबव द बॉय, बॉय के ऊपर सन एंड क्लाउड्स बनाने हैं, नैन बनाना है। ड्रॉ टू बर्ड्स सीटिंग ऑन ट्री, ट्री पर टू बर्ड्स बनाने हैं। देन करना है ड्रॉ अ कट अंडर द ट्री, कट बनाना है अंडर ट्री के। देन है ड्रॉ सेम सम लीव्स बिटवीन द बॉय एंड कैट, लीव्स बनानी है बॉय एंड कैट के बीच में। देन कलर द कैट ब्राउन, कैट को ब्राउन कलर करना है। कलर द बॉय जैकेट ब्राउन, जैकेट ब्राउन करनी है। कलर द पिक्चर, पिक्चर को कलर करना है। राइट 2 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पर पिक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखिए द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, कैट कहाँ पर बैठी है, ट्री के नीचे। देयर आर 2 लीव्स बिटवीन बॉय एंड अ ट्री, यहाँ पर 2 पत्ती हैं बॉय और कैट के बीच में। ठीक है, बॉय और पेड़ के बीच में। ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर ट्री भी लिख सकते हैं, कैट भी लिख सकते हैं। ओके, 2 सेंटेंस लिखने थे। तो 69 का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन है रीड केयरफुली द डायलॉग दैट इज गिवन बिलो, नोटिस एनी एरर ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामर दैट यू कैन फाइंड। यहाँ पर आपको कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, या तो पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेट, या विराम चिन्हों से रिलेट होगी, या ग्रामर से रिलेट होगी। तो जैसे पवन बोल रहा है हेलो प्रशांत वेयर इज यू गोइंग, तो देखो प्रशांत में पी कैपिटल होगा यहाँ पर, वेयर इज यू गोइंग, वेयर आर यू होगा यहाँ पर, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। जैसे हेलो प्रशांत वेयर आर यू गोइंग, प्रशांत बोलेगा आई एम गो टू वर्क, तो यहाँ हो जाएगा आई एम गोइंग फॉर वर्क, क्योंकि जा रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम गोइंग फॉर वर्क। अगला है पवन वेयर इज यू वर्किंग नाउ, कहाँ पर तुम काम कर रहे हो अभी, वेयर आर यू वर्किंग नाउ, यहाँ यू के साथ में हमेशा आर हैव का यूज होता है। ओके, प्रशांत बोल रहा है आई एम वर्किंग एट अ जू, मैं जू में काम करता हूँ, आई एम वर्किंग एट अ जू, फुल स्टॉप हो जाएगा। पवन बोल रहा है अ जू यू डू व्हाट देयर, अ जू यू व्हाट यू डू व्हाट देयर, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर होगा एट जू व्हाट डू यू डू देयर, क्या करते हो तुम जू में। प्रशांत बोल रहा है आई लुक आफ्टर द टाइगर, मैं टाइगर को देखता हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर द टाइगर। पवन बोल रहा है ओ इज यू स्कैर्ड, क्या तुम डरते हो ये करने से, ओ इज दैट स्कैरी, क्या ये डरावना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ग्रामर ठीक करनी थी, पंक्चुएशन मार्क ठीक करनी थी, और आपको याद रखना है जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, चाहे वो कोई भी विषय हो, कोई भी पार्ट हो उस सेंटेंस का। ठीक है, और नेम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है स्टार्ट। तो यहाँ पर ये करेक्शन था, तो ये डन होता है वर्कशीट 69। अब देखेंगे वर्कशीट 70 जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन टेबल बाय सेपरेटिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स सफिक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर सेपरेट करना है प्रीफिक्स सफिक्स, उपसर्ग प्रत्यय को। मिस प्लेस, तो यहाँ पर मिस क्या है, प्रीफिक्स। रीलोड, री प्रीफिक्स। इन लॉ, इन प्रीफिक्स। अनेबल्स, अन प्रीफिक्स। डिसमिस, डिस प्रीफिक्स। नॉनसेंस में नॉन प्रीफिक्स। विदहोल्ड, विद प्रीफिक्स। अनपेंटेड, अन प्रीफिक्स। इलीगल में इल
प्रीफिक्स हो जाएगा। इसी तरह से सफिक्स होंगे अरेंजमेंट, जैसे मेंट, एक्शन, जॉयफुल, फुल यहाँ पर सफिक्स लगा है, केयरलेस, केयरलेसटी, लवली में ली, स्पीड, स्पीडी, डी, टेस्टलेस, लेस, स्पॉइल्ड, इड, वॉशर, अर। तो इस तरह से यहाँ पर सफिक्स प्रीफिक्स को आपको अलग करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 70। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द करेक्ट प्रीफिक्स इन द वर्ड फ्रेंड। करेक्ट प्रीफिक्स जोड़ना है आपको। यहाँ पर हो जाएगा अनफ्रेंड, आप फ्रेंड कर रहे हो, अनफ्रेंड कर रहे हो, अनफ्रेंड, ठीक है, अनफॉलो, ठीक है। तो आपने ये देखे होंगे सोशल मीडिया पर यूज होते हुए। एट द करेक्ट सफिक्स इन द कॉमनली, क्या हो जाएगा, कॉमनली। टेक द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। डिड यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर? व्हाई डिड यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर? My parents love me. Change the sentence into passive voice. I am loved by my parents. Rewrite the given passage using correct punctuation mark. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना था, पंक्चुएशन मार्क करेक्ट करने थे। जहाँ पर जैसे पीपल में पी को कैपिटल करना था, जहाँ पर कैपिटल होना था वहाँ पे कैपिटल लिखना था, ठीक है। तो ये आपको डन करना था। नेक्स्ट है, राइट 2 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फूड आइटम। फूड आइटम आपका जो भी फेवरेट है ना, उसके बारे में आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं। माई फेवरेट फूड आइटम इज डोसा। इट इज़ वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। 7th है, रीड द गिवन सेंटेंस, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड से आपको न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंस करने हैं क्रिएट। जैसे कविता पुश्ड मी डाउन द स्टेयर्स, आई हर्ट माई हैंड वेरी बैडली। पुश से हो जाएगा राम स्लोली पुश द डोर ओपन। स्टेयर्स, शी रेन डाउन द स्टेयर्स। लुक एट द गिवन पिक्चर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कल्पना चावला की पिक्चर दी गई है। व्हाट इज द पोस्टर अबाउट? द पोस्टर इज अबाउट कल्पना चावला। व्हाट वाज द लाइफ स्पेन फॉर कल्पना चावला? 40 ईयर 11 मंथ्स, जो कि यहाँ पर लिख रहा है, जैसे हमने देखा है। देखिए, तो द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन स्पेस, ये थी फर्स्ट वुमन थी जो इंडियन ओरिजिन में गई थी, ठीक है, ठीक है।